प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हम यहाँ आ सके हैं और परमेश्वर के नाम से हमदो सताइश करने का ये मौका मिल पा रहा है। एक लंबे टाइम के बाद ये डिवोशंस फिर से हम शुरू कर रहे हैं। कोशिश थी कि जून के पहले ही दिन से हम ये शुरू करें, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। बीच में ये लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने का जो अंतराल हुआ, ये भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारे घर में सबको कोरोना का डायग्नोज हुआ था, बीमारी हो गई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट तो सिर्फ एक आई, लेकिन घर में सभी सदस्यों को बुखार और परेशानी थी, सारी वही सिम्टम्स थे। उसी का इलाज भी चला। हमारी मदर जो है उनको ऑक्सीजन पर भी आ गई थी, लगानी पड़ी थी। मेरी वाइफ, मैं, हम सबको भी बुखार हो गया था और टेस्ट करवाए थे सारे के सारे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक छोटे ही समय में 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारी तबीयत ठीक हो गई थी। वीकनेस अभी भी थोड़ी बहुत रहती है कभी कभार। अलग अलग डॉक्टर्स और सबका यही कहना है कि लगभग 21 दिन से लेके 3-4 महीना 6 महीने तक भी लग सकते हैं। तो वो वीकनेस अपने आप में एक अलग तरीके की वीकनेस है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं परमेश्वर के प्रेम ने, परमेश्वर के अनुग्रह ने हिम्मत और जोश दिया कि बड़ी जल्दी वापस अपने काम पर जा सके, सब काम हो सके सही तरीके से। लेकिन एक सबसे अहम काम छूट रहा था, वो था ये डिवोशन। रोज़ का ये डिवोशन जो है, हमने कोशिश करी थी कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। तो बड़ी खुशी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से हम इस डिवोशन को शुरू कर रहे हैं। और कितने समय तक, कैसे तरीके से कर पाते हैं हम, रेगुलर या ऑल्टरनेटिव या किस तरह से, वो तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बस परमेश्वर से प्रार्थना यही है कि मौका मिलता रहे और हम ये डिवोशन रेगुलर बेसिस पे कर पाएँ, तो हमारी सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी हमारे लिए। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए जितना है उतना ही आपके लिए है। तो आइए मिलकर इस आनंद को बांटें और बढ़ाएं। तो आइए आज के इस डिवोशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने दिया है। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आज आपने हमारे को दिया है। धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए, जितने लोग आज हमारे संग जुड़ेंगे और एक बार फिर से आपके नाम को हमदो सताइश करने पाएंगे अपने अपने स्थानों पे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की परेशानियां बहुत चल रही हैं देश में, जहान में, लेकिन फिर भी आपने हमारे को एक अलग तसल्ली प्रदान करी है। प्रभु जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आते हैं। हर एक बात जो हमारे पास है, हमारे को मिली है, हम उसके लायक भी नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे को वो आशीषें, वो बरकतें आपकी तरफ से मिलती हैं। प्रभु जी उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की पूरी इस सेशन को, पूरे इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो इस डिवोशन में शामिल हो आपके द्वारा आशीषित हो। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ। आमीन। आइए अब हम एक वचन को परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। और जो वचन है एक बहुत ही कॉमन सा ज़बूर है जो आपने कई बार शायद पढ़ा होगा। बहुत छोटा ज़बूर है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साम है याद करने के लिए, समझने के लिए। और ये है ज़बूर 131, साम 131, जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार से है ज़बूर 131। ऐ खुदावंद, मेरे दिल मगरूर नहीं है और मैं बुलंद नज़र नहीं हूँ, ना मुझे बर्रे बर्रे मुमालून से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है, हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ इज़राइल, अब से अबद तक खुदावन पर इत्माद कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अनुग्रह दे। आमीन। इस ज़बूर को कहा जाता है डेविड यानी दाऊद ने उस समय दिया। 2 तरीके से इसको बोला गया है। जब शायद शाऊल उस पर अटैक कर रहा था, या कहीं ना कहीं लोगों उसको ये बोल रहे थे कि वो थ्रोन की चाहत में, राजपाट की चाहत में, एरोगेंस में जा रहा है, प्राइड में है। तो उन सारी बातों के लिए उसने ये एक जवाब में लिखा है।
एक और इसका मानना है इसमें कि उसकी वाइफ जो है मिकाल, उसको उसने बताया था, जब उसने उसको ये बोला था दाऊद को कि उसने कितनी अजीब तरीके से नाचा है जब आर्क ऑफ कवेनेंट वहाँ पर आया, तो उसके लिए उसने उसको कमेंट करा था जब, तो इसके आंसर में ये बोल रहा है। तो यहाँ पर डेविड जो है वो यही बता रहा है कि ना तो उसे कोई तरीके का प्राइड है, ना ही किसी तरीके का एरोगेंस है, ना किसी बात का घमंड है, ना ही उसमें कोई घमंड या घमंड से चढ़ी हुई कोई भी बात उसके व्यवहार में आई है। और वो अपने परमेश्वर के सामने ये बोलना चाहता है कि मेरा घमंड सिर्फ परमेश्वर पर है, मुझे और किसी भी सांसारिक बात से कोई मतलब नहीं है, मैं परमेश्वर के नज़दीकी में आना चाहता हूँ और मुझे और किसी भी दुनियावी बातों का मेरे को उस ना तो घमंड है, ना ही मैं उसका शो ऑफ करना चाहता हूँ, ना मैं उन बातों को अपने लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहता है यकीनन मैंने दिल को तस्कीन देकर मुलायम कर दिया है, मेरा दिल जो है मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि मेरे लिए क्या सही है। उसने अपना चुनाव कर लिया है और चुनाव सांसारिक बातें नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए है, और वो अपने आप को परमेश्वर के क्लोजर लाना चाहता है, परमेश्वर के पास लाना चाहता है। यहाँ पर वो कहता है मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानंद है। एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे के लिए सबसे मुश्किल प्रोसेस ही यही होता है कि उसको माँ से अब वो गिफ्ट नहीं मिल पा रहा है जो बचपन से उसने वही सीखा था, वही जाना था। उसके लिए माँ जो है वो एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज वो उसकी डिज़ायर ऑफ हंगर को पूरा करती है। और जब वो दूध छुड़ाए हुए बच्चे को माँ से वही गिफ्ट नहीं मिलता है तो उसको समझ नहीं आता, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो अपना चुनाव करना जान जाता है, समझ आ जाती है, उसको माँ से लगाव, माँ से प्रेम माँ के लिए हो जाता है, ना कि उन गिफ्ट्स के लिए जो उसको माँ से मिलते हैं। ही लव्स हिज मदर फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर द गिफ्ट्स दैट द मदर विल प्रोवाइड हिम। यानी कि वो दूध, वो पौष्टिकता, वो भोजन जो उसको वहाँ से मिलता था, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, वो अब उसके लिए माँ को प्यार नहीं करता है, बल्कि वो माँ को इसलिए प्यार करता है क्योंकि अब उसे माँ के साथ रहना, माँ का प्रेम, माँ का स्पर्श, माँ का प्यार करना, उसको उसमें उसका दिल को खुशी मिलती है। तो इसी प्रकार से वो कहता है हाँ, जैसे दूध छुड़ाए हुए बच्चा माँ की गोद में सुकून पाता है, आराम पाता है, चैन पाता है, वैसे ही उसका दिल है। और उसके दिल को समझ आ गया है, दाऊद को समझ आ गया है कि उसको परमेश्वर के हुजूरी में आना है, परमेश्वर के पास आना है चैन, सुकून और प्रेम के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिल सकता है। परमेश्वर के पास वो इस चाहत से नहीं आ रहा है कि परमेश्वर से मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है, बल्कि वो परमेश्वर से वो पूरे इजराइल को यही बता रहा है कि खुदावंत पर इत्मीनान कर, यानी कि खुदावंत पे भरोसा करो, खुदावंत के नज़दीकी में आओ, खुदावंत से प्रेम करो, क्योंकि खुदावंत की नज़दीकी में वो सारी की सारी बातें मिलती हैं जो आपको चैन, सुख, आराम देगा और आपके दिल को सुकून प्रदान करेगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर को, मैं खुदावंत को इसलिए नहीं चाहता हूँ उसके पास आना कि मुझे वहाँ से कोई गिफ्ट्स मिलेंगे, बल्कि वो इसलिए वहाँ आना चाहता है क्योंकि उसे खुदावंत की संगति में सुकून मिलता है, वो खुदावंत के प्रेम में उसका दिल बहलता है, आनंदित होता है। तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपना चुनाव करें और परमेश्वर के हुजूरी में नज़दीकी में आएँ, इस चाहत से नहीं कि हमारे को उससे क्या मिलने वाला है, बल्कि इस चाहत से कि हमारे को परमेश्वर के नज़दीकी में आके कितना सुकून और आनंद मिलने वाला है, हमारा जीवन कितना खुशहाल होने वाला है। इस खुशी के साथ ही हम आज के इस सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं। अब समय होगा कि हम एक गीत सुने महिमा के द्वारा और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति और बड़ाई करें, उसके गीत को गाकर उसके नाम की परस्तिश करें। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मन हो गहरा, आजमा लो उसके संदेशा, जो है सबसे निराला, चलना सीखो उसकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगी। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज,
किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्म दिलों में मरहम लगाते जाना। किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्म दिलों में मरहम लगाते जाना। एक गाल पे मारे जो दूजा गाल भी दे देना। बिछाई जो काटे राहों पर तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मन हो गहरा। सारे संसार में फैला दो यीशु का शुभ संदेशा। रहे ना कोई जुदा होके उसके प्यार से सदा। सारे संसार में फैला दो यीशु का शुभ संदेशा। रहे ना कोई जुदा के उसके प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन में उसने ही हमें बांधा है। इस प्यार की खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मन हो गहरा। आजमा लो उसके संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उसकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगी। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। थैंक यू महिमा इस सुंदर गीत के लिए। आइए अब हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सेशन के लिए और इस सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर आपके हाथों में हर एक बात को सौंपते हैं, आज के दिन की हर एक गतिविधि को सौंपते हैं, हर एक जन मन को सौंपते हैं। प्रभु जी, उनकी विश्वास में आप उनको और प्रकट बताइए, खास तौर से इन विपरीत परिस्थितियों में जब वो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर, तो होने दीजिए कि आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर हो, अच्छी सेहत मिले प्रभु जी। परमेश्वर, दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर एक तौर से तंदुरुस्त होकर आपकी हुजूरी में आए, अपने दिलों में, अपने जीवनों में सही चुनाव करके परमेश्वर हर एक प्रकार से आपके पास किसी चाहत, सांसारिक बातों की चाहत से नहीं, वरन सिर्फ आपके नाम से आए और आपको आपके होने के लिए, जो आप हैं उसके लिए, आपके प्रेम के लिए आपके पास आए और आनंदित हों आपकी संगति में और आपके साथ और ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए आप में आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर, दुआ मांगता हूँ हर एक बीमार के लिए, कोरोना वायरस के चलते हुए, ब्लैक फंगस, अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की विपत्तियाँ, बीमारियाँ हो रही हैं परमेश्वर, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ आने की बातें हो रही हैं परमेश्वर। आपके नाम से प्रभु जी तसल्ली मिलती है और दुआ मांगते हैं हर एक बात से बचाइए। जो अभी ग्रसित हैं बीमारियों से, उन पे अपने शिफा तंदुरुस्ती का हाथ रखिए, उनको अपने स्वर्गीय भंडारों से आशीषित कीजिए परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके नाम में, मन में विश्वास पाने पाए, हिम्मत ना खोएं और साथ ही साथ एक अच्छी चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके परमेश्वर, एक फास्ट रिकवरी को प्राप्त करने वाले हो सके, अंदरूनी वीकनेसेस उनकी जाने पाए प्रभु जी। आपके द्वारा उनको स्ट्रेंथ मिले, आपके नाम से उनको स्ट्रेंथ मिले, जिस्मानी, रूहानी, हर एक प्रकार से वो आपके नाम में तंदुरुस्ती पाए परमेश्वर। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया है, आप उनको विश्वास दीजिए और ये बात समझने की मौका दीजिए, ये बात समझने का उनको हिम्मत दीजिए कि जो इस दुनिया से रुखसती पा चुके हैं परमेश्वर, वो आप में जा मिले हैं, वो आपके लिए, उनके पास आपके आने का रास्ता और खुल चुका है। मृत्यु सिर्फ एक बपतिस्मे के रूप में है जिसमें एक मार्ग खुलता है आपको और अच्छे से पा लेने का। मृत्यु किसी भी बात का अंत नहीं है उनके लिए जो आप में विश्वास रखते हैं, वरन मृत्यु एक वो द्वार है जिससे हर एक को होकर जाना है ताकि वो आप में मिल सके, आपके पास पहुंच सके। और इस बात में हमको दुखी नहीं बल्कि आनंदित होता है। अपनों से दूरी की दुखी प्रभु जी हर एक को होता है, उसमें आप हिम्मत ताकत दीजिए, लेकिन इस गहन सत्य को समझने की भी बुद्धि सामर्थ प्रदान कीजिए। होने दीजिए परमेश्वर, आज के दिन में हर एक बीमार पे आप अपनी शिफा तंदुरुस्ती रखिए, आर्थिक स्थितियों को संभालिए परमेश्वर। सब मनुष्य हैं और गलतियां करते हैं परमेश्वर। होने दीजिए कि आप सिचुएशंस को संभालिए कि हर एक जो भी जिस भी पोजीशन पर है, जो भी जिस हालत में है, वहाँ आप पे नाम से परमेश्वर उसके लिए मार्ग तैयार हो, सिचुएशंस बदलें, देश जहान में हर एक की जो विपत्ति है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दूर होने पाए। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। होने दीजिए कि हमारे ये डिवोशन सेशंस भी इसी प्रकार से होने पाए, आशीष का कारण बने। जितना ये औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, उसमें सबसे पहले ये हमारे लिए आशीष का कारण बन सके। जब एक बीड़ा उठाया तो आपके नाम से उठाया परमेश्वर, इस लायक बनाइए, काबिलियत दीजिए कि आपके नाम से सेशंस को आगे कंटिन्यू कर सके। हर एक बात में जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु जी, आप सबको आशीषित कीजिए। हर एक बात जन को प्रभु जी इस संगति में अभी आप उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने स्वर्गीय भंडारों से आशीषित कीजिए और होने दीजिए कि हम आपके पास आपको प्रेम करने के लिए आए परमेश्वर, किसी सांसारिक लोभ लालच के कारण ना आए। हर एक बात के आप खालिक और मालिक हो परमेश्वर, आपके नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। धन्यवाद देते हैं सबका और खास तौर से परमेश्वर का इस सुंदर सेशन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।